वेलकम टू द लेक्चर सीरीज़ ऑन बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वंस अगेन। तो आज हम जो है पढ़ने वाले हैं बेसिकली सेल्फ रेगुलेटिंग एक्शन ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। ठीक है, सेल्फ रेगुलेटिंग एक्शन ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ लिया था कि डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं आइडियल और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में, और हमने ये भी देखा था कि रियल वर्ल्ड में प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर ही एग्जिस्ट करता है, आइडियल ट्रांसफार्मर नहीं करता। क्योंकि कोई भी ट्रांसफार्मर अगर आप बाज़ार से ख़रीदते हैं तो उसकी एफिशिएंसी आपको 100% नहीं मिलेगी, 90 से 95% के आसपास आपको मिलती है। वो भी जब आप ट्रांसफार्मर के पे जो लोड डालते हैं वो नॉर्मली 95% के आसपास में लोडिंग रहती है, तब आपको ये चीज़ मिलती है। तो सेल्फ रेगुलेटिंग एक्शन का मतलब क्या है कि इसका मतलब क्या है कि व्हाट इज़ द बिहेवियर ऑफ ट्रांसफार्मर ऑन लोड, जब हम उसमें लोड लगवाएंगे। ठीक है, ऑन लोड, क्लियर है। तो देखिए, अगर हम देखें सिंपली, ये अगर आपके पास ट्रांसफार्मर है, अब आप में इसका बिहेवियर स्टडी करना है कि जब आपने इसमें लोड लगाया, ठीक, तो लेट्स से मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो ट्रांसफार्मर है ये स्टेप डाउन है। ठीक है, माने इस तरीके का है, और यहाँ पे लेट्स से प्रैक्टिकल है तो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस भी होगा, R1 भी होगा, X1 भी होगा, इधर R2 भी होगा और X2 भी होगा। ठीक है, अब हमने क्या करा, यहाँ से इसमें सोर्स कनेक्ट किया V1, तो बैक EMF प्रोड्यूस होगा E1, प्राइमरी करंट हो गया I1 सिंपली। अब हमने यहाँ पे देखिए, जब हमने इस पर लोड लगाया तो अब क्या होता है, देखिए जब हम इसमें लोड लगाएंगे तभी हमारा सेकेंडरी करंट बहेगा। यानी जैसे हमने यहाँ पे लोड लगाया तो लोड से सेकेंडरी करंट बहना चालू हुआ। अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे जो हमारी सप्लाई इंड्यूस हो रही है वो E2 है, ठीक है, और ये E1 है। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली देखिए, जब हम इसमें लोड लगाएंगे तो क्या होगा। देखिए, जब हमने इसको एनर्जाइज़ किया तो मैंने आपको बताया था, एनर्जाइज़ करते ही प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में क्या होगा, एक म्यूचुअल फ्लक्स बहेगी फाई। ठीक, और ये फ्लक्स वो फ्लक्स है जो दोनों वाइंडिंग से अपने को लिंकअप कर रही है। ठीक, तो लेट अस सपोज ये फ्लक्स फाई है, क्लियर है, और इसके अंदर लीकेज फ्लक्स भी होगी। अब क्योंकि इसके अंदर लीकेज फ्लक्स है, इसलिए हमने जो है लीकेज फ्लक्स की वजह से ही ये जो रिएक्टेंसेस हैं X1 और X2 ये पिक्चर में आते हैं। ठीक है, यानी दीज आर रिप्रेजेंटिंग, हम कह सकते हैं, लीकेज फ्लक्स। लीकेज फ्लक्स की वजह से ही पिक्चर में आते हैं। ठीक, तो अब क्या होगा जब हम इसमें लोड लगाएंगे। देखिए, जब हम लोड लगाएंगे तो यहाँ से जो हमारी म्यूचुअल फ्लक्स है उसको एक फ्लक्स बनेगी। यानी जैसे हम लोड लगाएंगे तो सेकेंडरी MMF जो है वो बनेगा, कितना बनेगा, जब आपने लोड लगाया इसमें तो क्या हुआ, सेकेंडरी MMF आपका कितना हो गया, I2 × N2। तो सेकेंडरी MMF बढ़ा तो क्या होगा, एक फ्लक्स बेसिकली बहेगी अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, जो कि क्या करेगी, इस फ्लक्स फाई को अपोज करेगी। तो आपकी फ्लक्स फाई ये है, लोड लगाते ही क्या होगा, एक और फ्लक्स पिक्चर में आएगी जो इस फ्लक्स को अपोज करेगी। लेट्स से ये फाई डैश है। तो अब हम ट्रांसफार्मर ने क्या करना है, इस लोड को मीट करने के लिए और एडिशनल करंट ड्रॉ करना है सप्लाई से। तो जब ये ऑल एडिशनल करंट ड्रॉ करेगा सप्लाई से तो क्या होगा, इस फ्लक्स में इक्वल अमाउंट ऑफ फ्लक्स ऐड हो जाएगी जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होगी फाई डैश के। यानी हम कहते हैं ये फाई डबल डैश
यानी फाई डबल डैश फ्लक्स यहाँ फ्लो करने चालू हो जाएगी, जो क्या करेगी इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन की होगी फाई डैश के। तो ये फाई डबल डैश क्या करेगी, इस फाई डैश को कैंसिल कर देगी, जिसकी वजह से आपकी जो म्यूचुअल फ्लक्स है वो कांस्टेंट रहेगी। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर आपकी म्यूचुअल फ्लक्स कांस्टेंट नहीं रही तो आपको पता है कि ईएमएफ इक्वेशन जो ट्रांसफार्मर की हम अगले लेक्चर में ड्राइव करेंगे, ईएमएफ इक्वेशन फैराडे लॉ के हिसाब से क्या होता है, -N1 d∅/dt, यही तो होता है। तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हैं, फाई का ही तो कर रहे हैं, इस फ्लक्स का। अगर ये फ्लक्स कम होगी तो हमारी ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है वो भी कम हो जाएगा। तो हमें हर हालत में इस फ्लक्स को चेंज नहीं करना है, यानी ये फ्लक्स चेंज नहीं होनी चाहिए जब हमने ट्रांसफार्मर में लोड लगाया है। समझ में आ गया। ये फ्लक्स अगर चेंज हो गई तो E1 और E2 जो हैं ये भी चेंज होंगे, इनकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा कि अगर आपकी वोल्टेज इंड्यूस ही यहाँ पे कम होगी सेकेंडरी साइड में, तो क्या होगा, लोड लगाने से पहले ही वोल्टेज जो है ड्रॉप हो जाएगा। समझ में आया। तो लोड लगाने पे इस वोल्टेज को ड्रॉप नहीं होना है प्रैक्टिकली। जैसे ही आपने लोड लगाया, ऐसा ना हो कि आपने यहाँ लोड लगाया और ये वोल्टेज जो है एकदम से कोलैप्स कर गई, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो वो चीज़ तब नहीं होगी जब आपका ट्रांसफार्मर क्या करेगा, जैसे ही आपने लोड लगाया है तो इस इंक्रीज़ इन लोड को, यानी जो भी करंट बढ़ा है सेकेंडरी एवन में, उसको मीट करने के लिए वो प्राइमरी से ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा। जब प्राइमरी से ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा तो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ फ्लक्स आपकी बढ़ेगी, यानी अब आपकी फ्लक्स क्या होगी, फाई प्लस फाई डबल डैश होगी। और ये फाई डबल डैश क्या होती है, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होती है फाई डैश के। तो ये क्या करेगी, इस फाई डैश को कैंसिल कर देगी। जो ये फाई डैश क्या कर रही थी, इस मेन फ्लक्स को कम कर रही थी। समझ में आया। तो फाई डबल डैश फाई डैश को कैंसिल करेगी, इसकी वजह से क्या होगा, फाई फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट रहेगी। तो ये सिंपल सेल्फ रेगुलेटिंग एक्शन कहलाता है ट्रांसफार्मर का। ठीक है, तो कीप एंजॉयिंग द चैनल, और अगले वीडियो में हम मिलेंगे और डिस्कस करेंगे बेसिकली ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। तब तक के लिए एंजॉय द चैनल, हैप्पी लर्निंग। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।